वैश्विक बाजार में भारत का हिस्सा लगभग 2% से 3% मात्र है। ये अवसर है हमारे लिए इसको बढ़ाने का। हमारा देश पूरी दुनिया में कृषि उत्पाद और उसकी गुणवत्ता के लिए एक अलग पहचान और मकाम रखता है। इस वैश्विक महामारी में हमारे वही आयुर्वेदिक उत्पाद ही थे जो बहुत हद तक इसके रोकथाम और इलाज में कारगर रहे। ऋषि मुनियों के इस तपोवन और को यह आशीष मिला है कि इस मिट्टी से, जिसे गीतकार गुलशन ने कहा था कि मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, ये बातें तार्किक हो जाती हैं और हम जागरूक हो जाते हैं कि सारी दुनिया में अपने उत्पाद और निर्यात करके इसकी उपयोगिता की खासियत से सबको जोड़े रखा है। हम शुक्रगुजार हैं प्रशासन के और सरकार के, जिन्होंने किसानों के प्रति समर्पित और निष्ठावान है और उनका पूरा सहयोग कर रही है कि वैश्विक बाजार में स्वयं को स्थापित कर सके। राज्य सरकार ने कल पेश हुए बजट में कृषि क्षेत्र के विकास के लिए अलग अलग कृषि संबंधित योजनाओं के लिए 1800 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। आपका एचडीएफसी बैंक आपके वैश्विक बाजार में भागीदार बनने की मुहिम का हिस्सा बनकर आपका आभारी है और प्रयासरत है कि अपनी विश्व स्तरीय सेवा और सुविधाओं से आपको जोड़कर आपके आयात निर्यात कारोबार में सुगम बनाए। एचडीएफसी बैंक अपने 1 लाख से ऊपर कर्मचारियों का अनवरत सेवा और बैंक की दूरदर्शिता और इसके संतुष्ट ग्राहकों से बना है भारत का विश्व स्तरीय बैंक। हमारा एनपीए आज भी 1% के नीचे है। देश भर में हमारी लगभग 5,500 शाखाएं हैं। हमारी उपलब्धियां बहुत हैं, यह आपके आशीर्वाद और आपके सहयोग से है, क्योंकि एचडीएफसी बैंक का मूल मंत्र है हम समझे आपकी दुनिया, और इसलिए आपकी जरूरतों के अनुसार हमने सदैव आपकी सेवाओं में निरंतर नवाचार तकनीकी का प्रयोग कर इसे बेहतर बनाने में हमेशा प्रयासरत रहे हैं। इसी के मद्देनजर रखते हुए आज हमने दिल्ली से सुमेश कक्कड़ जी को बुलाया है, जो कि हमारे ट्रेड बिजनेस आयात निर्यात का भरपूर जानकारी आज हम सबको देंगे। पर उससे पहले वो आए, मैं रिक्वेस्ट करूंगा मैं आदरणीय कमिश्नर साहब से कि वो आए और 2 शब्द हम लोगों के बीच जरूर। एपीडिया के एजीएम श्री सीबी सिंह साहब, एचडीएफसी के क्लस्टर हेड श्री मनीष टंडन जी, उपस्थित सभी हमारे एपीडा के एवं एचडीएफसी बैंक के सभी अधिकारीगण, और सबसे महत्वपूर्ण उपस्थित हमारे सभी एफपीओस के डायरेक्टर्स, अन्य पदाधिकारीगण, देवी और सज्जनों, मैं सबसे पहले एपीडा और एचडीएफसी बैंक को बधाई देना चाहूँगा। और मेरे ख्याल से एज अ कमिश्नर मैंने जितनी मीटिंग एपीडा की है, शायद मैंने कुछ ऐसे विभाग हैं जिसमें अपनी मीटिंग मैंने नहीं की है। ये दर्शाता है कि एपीडा ने किस प्रकार से वाराणसी को एक एक्सपोर्ट हब बनाने की दिशा में बहुत अच्छा काम किया है। आज का इस वर्कशॉप का उद्देश्य बड़ा ही नोबल है। कृषि को अगर कृषि के तरीके से ही अगर करेंगे तो जो कृषि की विकास दर थी उसी विकास दर से हम लोग आगे बढ़ेंगे। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी, जिनकी दूरदर्शिता और जिनका विजन बहुत बड़ा है, और उन्होंने एक हम लोग को लक्ष्य दिया था कि 2022 तक किसानों की आमदनी को दुगना करने का। इसमें एक तरीका होता है कि हम अपने उत्पादक क्षमता बढ़ाएं, दूसरा होता है कि हम लोग उत्पादन की जो हमारी गुणवत्ता उसको बढ़ाएं, और तीसरा होता है कि हम लोग उसी उत्पाद से ज़्यादा मूल्य कैसे ले सकें। जो तीसरा काम है जो उसी उत्पाद से या अच्छे उत्पाद से उसका अच्छा मूल्य कैसे ले सकें, उसी में इस वर्कशॉप का रोल आता है। आज हम लोग ने देखा है कि हम लोग ने यहीं पर एफपीओस का गठन करके न सिर्फ हम लोगों ने दूसरे एक्सपोर्टर्स के माध्यम से यहाँ से निर्यात किया है, अपितु भले ही अभी मात्रा बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन हम लोग ने यहाँ से एक्सपोर्ट की शुरुआत की। दूसरा जो स्टेप था, जो हम लोग का सबका उद्देश्य था कि हम लोग को फार्मर्स को एंटरप्रेन्योर्स बनाना पड़ेगा, और यही कड़ी है जो हम लोग बार बार बोल रहे हैं कि जितनी हम लोग मिडल मैन की कड़ी निकालेंगे उतने ही हम लोग फार्मर्स के जेब में सीधे उनकी इनकम पहुंचा पाएंगे। और उस कड़ी में हम लोगों को सफलता मिली है। हम लोग ने 2 एफपीओस को एक्सपोर्टर्स का लाइसेंस दिलाने में हम लोग समर्थ हुए हैं।
लेकिन आज सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? आज फाइनेंशियल इलिटरेसी। आज हमें भी बहुत सारी चीजें नहीं मालूम होती बैंकिंग सेक्टर में कैसे फॉरेन, अगर आप मान लीजिए अपने उत्पाद को दुबई भेज रहे हैं तो दुबई से पैसा आपके खाते में कैसे आएगा, आरबीआई की बहुत सारी गाइडलाइंस है, कैसे मैं एक्सपोर्ट लाइसेंस लूंगा, कैसे मैं उसका खाता खुलवाऊंगा, आज हम लोग को ही नहीं मालूम है। तो ये एक फाइनेंशियल ट्रेनिंग और फाइनेंशियल लिटरेसी ये बहुत महत्वपूर्ण है, जो हम लोग आज बहुत सारे काम इसलिए नहीं कर पाते कि हम लोग को ऐसा नहीं कि उस काम में निपुण नहीं है, उस काम को करने में जो प्रोसीजरल डिफिकल्टी आती है, चाहे वो बैंक से हो चाहे विभागों से हो, उसमें हम लोग अपने पांव पीछे खींच लेते हैं, फिर हम लोग किसी मिडिल मैन को पकड़ते हैं। मिडिल मैन का अर्थ केवल नेगेटिव नहीं होता है, जो मीडिएटर्स हैं वो मीडिएटर्स फिर वो सारा जो प्रोसेस पूरा करके आपका उत्पाद को लेते हैं, लेकिन उसमें भी उसका इनकम होती है, वो अपना करे। लेकिन कहीं कहीं किताब में लिखा है कि हमारा एफपीओ एक्सपोर्टर नहीं हो सकता, हम लोग सीधे क्यों नहीं एक्सपोर्ट कर सकते दूसरे कंट्रीज को, लेकिन उसके लिए हम लोग को अपना फाइनेंशियल एबिलिटी हम लोग को परिपक्व करना पड़ेगा। हम लोग को मालूम होना पड़ेगा कि भाई हम लोग ये अकाउंट कैसे खुलवाएंगे, इसमें आरबीआई की गाइडलाइंस क्या है, इसमें कितना डॉलर्स तक हम लोग अमाउंट अपने यहाँ रिमिट कर सकते हैं, कैसे रिमिट कर सकते हैं, जितने भी ऐसे प्रोसेसेस हैं उसको हम लोग की जानकारी। और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, हम लोग को नई चीज सीखने में ये भय नहीं होना चाहिए कि हम यह काम नहीं कर सकते, और ये कोई भी काम ऐसा नहीं होता है जो ऐसा चीज हो कि हम लोग कभी नहीं कर सकते। आप लोग अगर इसको ध्यान से करें, तो अगर इस ट्रेनिंग को लेंगे ना 100% आप लोगों को इन बारीकियों की जानकारी हो जाएगी कि कैसे हम इस काम को आगे कर सकते हैं। हम सारे डायरेक्टर जो यहाँ पे आज उपस्थित हैं, मैं उनसे बात अवश्य रूप से निवेदन करना चाहूंगा कि इस ट्रेनिंग से उस पॉइंट्स को लेते हुए न सिर्फ अपने तक सीमित रखें, ज्ञान देने से घटता नहीं है, ज्ञान देने से बढ़ता है, बल्कि और जो एफपीओस हैं उनको भी आप फाइनेंशियल ट्रेनिंग दें। न सिर्फ एफपीओस को, जो हमारे इंडिविजुअल फार्मर्स हैं उनको ट्रेनिंग दें। ये चीज केवल आज एक्सपोर्ट के लिए जरूरत नहीं, कोई जरूरी है क्या हम लोग सारा, अगर हम लोग यहाँ से मान लीजिए बेंगलोर माल बेचते हैं या मुंबई माल बेचते हैं या कलकत्ता माल बेचते हैं या आप दिल्ली माल बेचते हैं, तो वहां से भी तो आपका ट्रांजेक्शन बैंकिंग के थ्रू ही होगा। हम लोग को ये जो फाइनेंशियल जो मैंने कहा जो न्यूएंसेस है वो हम लोग को सबको जानकारी में होनी चाहिए। तो मैं आप लोग से सबसे निवेदन करूंगा इस ट्रेनिंग को प्रॉपरली करें। साथ साथ मैं एचडीएफसी बैंक के पदाधिकारी और जो हमारे एपिडा के अधिकारी बैठे हैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि एक इवैल्यूएशन भी हो। अक्सर क्या होता है कि ट्रेनिंग में हम लोग बहुत ज्यादा सीरियस नहीं होते, हम लोग आते हैं अपना समय बैठते हैं और उसके बाद एक जो भी जितना ग्रहण कर सकते हैं वो ग्रहण करके चले जाते हैं। लेकिन अगर उस चीज का इवैल्यूएशन होता है और उसमें कुछ इंसेंटिव होता है कि भाई ये इवैल्यूएशन होगा, भाई लोग भले वर्बली कर लें रिटर्न में कर लें कि हम लोगों ने क्या सीखा इससे, तो एक फ्रेंडली कॉम्पिटिटिवनेस होगा, सब लोग देखेंगे भी हमने क्या मिस किया और जो दूसरों की गलती से हम लोग खुद इसको सीखेंगे। और कोई भी प्रश्न पूछने से झिझके ना। हम लोग भी अपने जो पढ़ाई करते थे क्लासरूम में सबको कंफ्यूजन होता था, नहीं कोई हाथ खड़ा नहीं करता था, सबको लगता था यार मैं क्यों खड़ा करूं, और वो प्रश्न अनसॉल्व रह जाता था। तो किसी के दिमाग में कोई प्रश्न है तो हो सकता है वही प्रश्न 4 और लोगों के दिमाग में हो, लेकिन वो हाथ वो भी नहीं खड़ा कर पा रहा है। तो आप लोग सब लोग जो भी शंकाएं हैं वो शंकाएं को यहाँ से दूर करके जाए। और मैं पूरा तरह आशान्वित हूँ कि हम लोग जो फार्मर्स से एंटरप्रेन्योरशिप, फार्मिंग हैज टू बी कन्वर्टेड इनटू अ बिजनेस। वो एक केवल आपका जीविकोपार्जन मतलब केवल सब्सिस्टेंस फार्मिंग नहीं होनी चाहिए, वो आपका इनकम एक डिस्पोजेबल इनकम और आपकी बढ़े, उस दिशा में हम लोग को काम करना है। तो हम लोग को एक फार्मिंग का तरीका हम लोग को बदलना पड़ेगा और उसी दिशा में ये कदम उठाया जा रहा है। तो मैं पुनः आप लोग सबसे ये अनुरोध करूंगा कि इस ट्रेनिंग को बहुत सीरियसली लें और इस ट्रेनिंग में जो आप गेन करते हैं वो अन्य एफपीओस के अन्य किसानों तक भी पहुंचाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत। ये जो है ये हमारा घी है जो कि हम करके बनाया है। इसका 47% एंटीऑक्सीडेंट है सर। वैसे नॉर्मल जो है 2 से 3% होता है हमारा। सर ये हमने एलिवियल लैब से टेस्ट किया है। तो इसमें हमने गाय को इसको पाउडर में चेंज किया है, कुछ हर्ब्स डाले हैं और जब घी बनता है तो उस समय भी हमने इसमें कुछ अपना हमने जो इन्वेंशन किया है बीज वो हाँ गाय। ये हम लोग एक कोशिश कर रहे हैं सर, ये अभी स्टार्टिंग है। ये हमारा जो है गाय के गोबर से हमने किया है
और इसमें 6 वेराइटीज हैं हमारे। हाँ ये सब इसमें नहीं, सब नेचुरली है, जो भी है हर्ब्स से ही होती है। सर ये ट्राई करिए। काफी अच्छा है सर, काफी अच्छा है। और एक और प्रोडक्ट हाँ सर, कोशिश की है सर। ये हमारा मोरिंगा भी है सर, ये भी हम लोग जो है महिलाओं से फेस्टिवल में जो बिग कैंपस बनाते हैं हाँ जी सर, इसके भी सारे फायदे और वो सब हमने इसको सर ब्राह्मणी का भी है, ब्राह्मण सर अभी तो मैं शताब्दी शतावरी की लकड़ी सर, और सर 3000 से 4000 रुपये किलो है। 3000 हाँ हाँ एक्चुअली सर 3 से 4000 रुपये सर ये ट्राई करके देखिए। काफी सर इसके मेडिसिनल इम्पोर्टेंस है। वो आधारित आपका सर ये सारा जो है काफी R&D करके हम लोगों ने किया है कि 10 किलो घी आप जो खाएंगे वो 1 किलो घी में ही नहीं। हमारी ये महिलाएं हैं सर, मैं 2011 से काम कर रही हूँ, लेकिन FPO मैंने नहीं क्रिएट किया था, जॉब कर रही हूँ। तो हम लोग गाँव की महिलाओं के साथ जो आपके ट्रेडिशनल हमारे जापमाला है इसका भी जी जी सर तुलसी का माला भी बहुत अच्छा है। ट्रेनिंग कराई तो हाँ FPO नहीं बनाती है। सर FPO और करा सभी दिया से बना रही हूँ, और ट्रेनिंग में जितने भी FPOs हैं मैं देने की कोशिश करूँगी। हमको बोला था एक FPO ऐसा बनाई जो केवल ऑर्गेनिक करता हो, भले उससे छोटा FPO क्यों ना हो। सर अभी भी मेरे पास 1500 महिलाएं हैं जो इधर पूरा नरोत्तमपुर नयापुरा, मेरी महिलाएं भी आई हैं जो मेरी आपका डायरेक्टर ब्लॉक हैं। कौन सा है? सर ये काशी बढ़िया काशी विद्यापीठ भी अब नेक्स्ट मॉडल ब्लॉक बन रहा है, उसमें वहीं पे स्थापित वही कर रहे हैं सर। हरुआ में भी है, हरुआ में भी है सर काम आपका, और वहाँ पे एक ये सर एक ऑर्गेनिक आप